मैं वहाँ पर था और ये दूसरा जलियांवाला बाग होने जा रहा था। भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से हम बच गए हैं। और इस बात का हम भगवान को, अपने संतों को, अपने बड़े बुजुर्गों को देते हैं कि हम बच गए। जिस प्रकार से पुलिस के ऊपर अटैक हुआ है, थाने जलाए गए, प्रशासन के साथ मुठभेड़ हुई, ये निंदनीय नहीं है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर आक्रमण से ज़्यादा जो पुलिस का जो उनका नाम था वो खोया है, उनकी प्रसिद्धि खोई है, उनकी बदनामी हुई है। ये बदनामी कब दूर कर लेगी सरकार, यही हमें देखना है। सरकार से आकांक्षा है कि जो पुलिस का जो वैभव था, जो उनका रुतबा था, वो गिर गया। प्रशासन की साख गिरी है, जो प्रशासन की साख गिरी है, ये साख पुनः स्थापित हो। हमारी यही अपनी सरकार से प्रार्थना है कि अपनी साख को बचाए रखें। इस घटना के लिए किन किन को मुख्य रूप से आप जिम्मेवार मानते हैं? मुख्य रूप से जो हमारे आस्तीन के सांप हैं, जिहादी तो बाहर हैं, वो बाहर के सांप हैं, उनसे हमें कोई खतरा नहीं है। मुझे लगता है कि प्रशासन में, अधिकारियों में भी आस्तीन के सांप घुसे हुए हैं। उनकी ढिलाई से, उनके भाग जाने से एक हमारा एसपी ऐसे मौके पर छुट्टी पर चला जाता है। ये सब इस दुर्घटना का कारण है। प्री प्लान तो उनका था, हमारा प्री प्लान कहाँ चला गया कि हम कोई तैयारी नहीं कर पाए। इस घटना को लेके मोनू मानेसर जैसे नाम सामने आ रहे हैं, जो कि वो गोरक्षक है, और उसका कुछ जगह कुछ लोग कह रहे हैं कि उसका कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ कम्युनिस्ट मानसिकता के न्यूज़पेपर उनका नाम ले रहे हैं। ये कम्युनिस्ट मानसिकता के लोग सब जगह भरे पड़े हैं, इन्हीं को हम आस्तीन का सांप कहते हैं। हमारे देश की रग में ये घूम रहे हैं। जैसे हमारे खून में कैंसर के कणिकाएं घूमती हैं, ऐसे ही समाज में ये वामपंथी घूम रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मोनू मानेसर के ऊपर धारा लगनी चाहिए, ये लगना चाहिए, गिरफ्तार, 100% निर्दोष है वो बालक, और 100% पूरा समाज, पूरा हिंदू समाज, पूरा देश उसके साथ है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये घटना मेवात में घटी है। पुलिस के साथ वो हमेशा कोई भी कार्रवाई रखता है, अपने साथ रखता है। और जो वहाँ की पुलिस है राजस्थान की, वो भी ये मानती है कि हमारा मोनू उनके इस दुर्घटना में शामिल नहीं था। मेवात की घटना के बाद पटौदी की संवेदनशीलता को आप किस रूप में देखते हैं? पटौदी एक संवेदनशील जगह है। पटौदी बारूद के ढेर पर खड़ा है, जैसे मेवात खड़ा है, जैसे नूह खड़ा है। पता नहीं मेरे अधिकारियों को वो दिखता है कि नहीं दिखता है। यहाँ बाहर के लोग, कई बार हमने सरकार से कहा कि जो बाहर के लोग यहाँ रह रहे हैं, जो अनआइडेंटिफाइड हैं, जिनका कि पता नहीं हुआ कौन लोग हैं, कोई रेहड़ी पर आम बेच रहा है, प्रशासन समझता है कि एक गरीब मजदूर है। मैं ये मानता हूँ वो रोहिंग्या है, वो एक बारूद है, कभी भी फट सकता है। सरकार से हमने कई बार कहा, हमने अपराधी दे दिया, अपराधी ने अपराध मान लिया कि मैं उस पर मूतता हकता हूँ फलों के ऊपर। उसने कहा है, उसने पुलिस से बात कही है, और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम पुलिस के साथ कब तक कंधा से कंधा मिलाएंगे, हमारी समझ के बाहर है। सरकार बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इन जिहादियों के साथ किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब इस तरह की कोई घटना दूसरे इलाके में होती है, तो पटौदी से कुछ जो मुस्लिम हैं वो यहाँ से चले जाते हैं। तो आप इसे उनका डर देखते हैं या उनकी मदद के लिए वो जाते हैं, इस रूप में देखते हैं? वो चले इसलिए जाते हैं, वो बुलाए जाते हैं। यहाँ कोई अपने आप नहीं आता। वो प्लानिंग के थ्रू यहाँ की जो जनसंख्या का डेमोग्राफी है, उसके बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज नहीं तो कुछ दिनों बाद यह पटौदी नूह जैसा होगा, ऐसा हमारा विचार है।